वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो परीक्षा आयोजित करता है पैट, उस पैट की परीक्षा के बारे में मैंने अभी पीछे 3 क्लासें आपको दी हैं। ये चौथी क्लास है उसी क्रम में। और आज हम जानेंगे कि उस परीक्षा की जो स्ट्रेटेजी है हमारी, उसमें सबसे पहला जो मैंने पॉइंट आपको बताया था वो है कि आप अपने सिलेबस को समझें। ये फर्स्ट स्टेप है कि अगर आपने अपने सिलेबस को जान लिया, सिलेबस को समझ लिया, तो समझ लीजिए कि आपको अपनी परीक्षा पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली अपनी उस परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो सिलेबस क्या है? वैसे तो बहुत डिटेल्ड सिलेबस है आपका वो, लेकिन यहां मैंने संक्षेप में उसको लिखा है और इसको 1 बाय 1 हम आगे आने वाली क्लास में स्टेप बाय स्टेप हम उसको डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। तो कैसे समझें सिलेबस को, सिलेबस के नेचर को, और अपनी जो आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको आप कैसे यहां पर कंपेयर करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यहां पे जो आपका सिलेबस है उसमें कुल मिलाकर के 15 टॉपिक्स दिए गए हैं। सिलेबस को अगर आप देखेंगे साइड पर अवेलेबल है, 15 टॉपिक हैं। उन 15 टॉपिक में आप देखें, एक है भारतीय इतिहास। मैं आपको बता दूं, भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है उसमें 13 सब टॉपिक हैं। 13। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें 5 सब टॉपिक हैं। भूगोल में 11 सब टॉपिक हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 13 सब टॉपिक्स हैं। भारतीय संविधान में लोक प्रशासन में 9 सब टॉपिक्स हैं। सामान्य विज्ञान में 3 सब टॉपिक्स हैं। प्रारंभिक अंकगणित में 6 सब टॉपिक्स हैं। सामान्य हिंदी में 9 सब टॉपिक्स हैं और सामान्य अंग्रेजी में आपके 2 सब टॉपिक्स हैं। इस तरीके से ये जो टॉपिक्स हैं, इनमें सब टॉपिक्स कह लीजिए या उनके चैप्टर्स कह लीजिए, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक बात आपको और मैं बता दूं कि चाहे YouTube का चैनल हो, चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर हो, वो आपके लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम हो सकता है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको अपने आप से ही मेहनत करनी पड़ेगी, किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आप इस एग्जाम को आसानी से पास कर दें। तो ये सब टॉपिक्स हैं। और ये मैं आपको बता दूं, इनमें से प्रत्येक जो टॉपिक है, यूनिट है, उसमें से 5-5 प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके से 9 टॉपिक्स हैं। इनसे मिलाकर के टोटल 45 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। 45 क्वेश्चंस। और कितने नंबर के होंगे ये? 45 मार्क्स के होंगे ये, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का है। ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सही आंसर आपको पता है, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। गलत अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि सही पर आपको 1 अंक मिलेगा और गलत पर आपको 1/4 आपका काट लिया जाएगा। ठीक है? अगर आपका राइट है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपका रॉन्ग है, यानी गलत कर दिया आपने, तो इसमें से 1/4 काट लिया जाएगा। तो जो सही हो वही करना। तो इस यूनिट में आपके कितने 45 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। प्रत्येक यूनिट इससे चैप्टर से 5-5 प्रश्न होंगे। ठीक है? अब बात करते हैं नंबर 10। 10 पर क्या है? तर्क एवं तर्क शक्ति, अर्थात लॉजिक एंड रीजनिंग। इसके अंतर्गत आपको 8 सब टॉपिक्स होंगे, यानी 8 प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको वो लॉजिक और रीजनिंग से संबंधित चैप्टरों से पूछे जाएंगे। और ये भी आपका कुल मिलाकर के 5 नंबर का होगा। 5 मार्क्स होंगे इसके भी। उसके बाद आता है फिर समसामयिक यानी करंट अफेयर्स। ये भारत और विश्व दोनों का मिलाकर के करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। वैसे तो इसका केवल एक ही टॉपिक है, यही करंट अफेयर्स, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, यानी इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा इंडिया से बाहर की भी कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसके लिए बेहतर क्या है तैयारी के लिए, आप कोई भी एक राष्ट्रीय समाचार पत्र पढ़ने की आदत डाल लें। डेली आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, और क्या चल रहा है देश में, दुनिया में, उसके अपने नोट्स बनाते रहें या अपने उसको माइंड में फीड करते रहें। मोबाइल से थोड़ा सा आप बाहर निकलिए और किताबों और अखबार की दुनिया में अब आप आइए, अगर आपको अपना कैरियर सेट करना है तो। ठीक है? उसके बाद में नंबर 12 पे आता है सामान्य जागरूकता। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो है इसमें करंट अफेयर्स में भी आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के जो सब टॉपिक्स है ना, वो 13 सब टॉपिक्स हैं। 13
जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। और क्वेश्चन कितने आएंगे यहां से, आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का है पूरा आपका ये सेक्शन। इसके बाद आता है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। यहां पर क्या होगा, 2 गद्यांश आपको दिए हुए होंगे, 2 गद्यांश दिए होंगे और प्रत्येक गद्यांश से 5-5 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर के इससे आपको 10 प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। फिर आता है ग्राफ की व्याख्या। यहां पर भी आपको 2 ग्राफ मिलेंगे, प्रत्येक से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 into 5, और ये आपके 10 मार्क्स होंगे यहां पे। और लास्ट एक तालिका दी हुई होगी, उस तालिका की व्याख्या होगी और उसके विश्लेषण, इन दोनों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहां पर भी क्या, 2 तालिकाएं होंगी और प्रत्येक तालिका से 5-5 प्रश्न होंगे और इस तरीके से इससे भी आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50 यानी 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। किनसे, ये जो 5 टॉपिक हैं 11, 12, 13, 14, 15, यहां से 50 आपसे पूछे जाएंगे और तर्क शक्ति से आपके 5 पूछे जाएंगे, ठीक है, 5। तो इस तरीके से 55 मार्क्स आपके हो गए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान यहां पर यह रखना है कि यहां आप देख लीजिए कि इनमें से कौन सा सेक्शन आपका वीक है, उस सेक्शन को या तो छोड़ दीजिए या फिर पूरा फोकस उस सेक्शन पर आप लगा दीजिए, पहले आप उसी की तैयारी करिए। जैसे मान लीजिए, मैं ये मानता हूं फॉर एग्जांपल कि ज्यादा कठिन नहीं है ये, 9 के 9 आप आसानी से कर सकते हो, तो आपके 45 नंबर यहां पर कंप्लीट हो गए, मैं ये मान रहा हूं। इसके बाद आप देखिए 5 नंबर ये वाले भी जोड़ लीजिए, तर्क एवं तर्क शक्ति वाले 5 प्रश्न ये भी आप कर लेंगे, तो 45 + 5 यानी 50 नंबर आपके यहां पर हो जाते हैं। अब यहां पर देखना है आपको कि ये जो ब्लॉक है इसमें से सबसे ज्यादा मजबूत आपका कौन सा ब्लॉक है, यानी सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, वो आप उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए अपठित हिंदी गद्यांश वाला है, ये आसान होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये इसमें ज्यादा कठिन नहीं है ये। और जनरल अवेयरनेस वाला भी ज्यादा कठिन नहीं है, दोनों को आप उठा लीजिए तो 20 क्वेश्चंस आपके यहां से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से 70 आपके नंबर यहां पे बन जाते हैं। ये थोड़े से कठिन पड़ते हैं आपकी ग्राफ की व्याख्या, अगर आप का जो स्ट्रीम है वो मैथ्स नहीं है, मैथ्स आपने नहीं पढ़ी है, तो यहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये स्टैटिक्स से मिलता जुलता है दोनों ही दोनों, ये वाला। तो आप चाहें तो इस पर हल्का हल्का आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आप इनको नहीं भी कर पा रहे हैं और आपने इतना कर लिया है जो मैंने आपको बताया, तो भी आपके 70 नंबर बन जाते हैं। और यहां पर 70 नंबर लाने का मतलब है कि आप इस पैट की एग्जाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। वो अलग बात है कि वो मेरिट डिपेंड करती है कितने जो परीक्षार्थी उन्होंने उसमें अप्लाई किया है और कितनी परसेंटेज उनकी जा रही है, पेपर कितना इजी आया वो अलग है, लेकिन एक संभावना यहाँ पे मैं व्यक्त कर सकता हूं कि अगर आपने इतने नंबर आपने ले लिए तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं। तो आप एनालिसिस कीजिए किसमें आपकी पकड़ अच्छी है, और जब पेपर आपके सामने आए तो आप उस एरिया को छोड़ दीजिए जहां पर आपको नॉलेज नहीं है, जहां पर आपकी पकड़ नहीं है, और उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए। और उन्हीं जो यूनिट्स हैं, उन्हीं जो प्रश्न उन यूनिट से आए हैं जो आपको पूरी तरीके से आप कवर कर सकते हैं, तो वहां से उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो 1 से लेकर के 9 तक के हैं, आप अगर आप देखेंगे तो UPSSC ने यहाँ पर सजेस्ट किया है कि ये जो क्वेश्चन आएंगे ये सारे के सारे NCERT की जो बुक्स है ना वहां से आपसे पूछे जाएंगे। तो NCERT की बुक्स आप ले लीजिए, उससे तैयारी कर लीजिए। बाकी मैं जो आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा वो NCERT बेस्ड ही होगा, वो सारा का सारा पाठ्यक्रम उसका वहां से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये वाला एरिया को कवर करने के लिए आपको जैसे समसामयिकी है और सामान्य जागरूकता है, ये जो 2 सेक्शन है, इसके लिए बेहतर जो किताब है ना वो लूसेंट की बुक मानी जाती है। उस बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इससे काफी मदद मिल सकती है। सो थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे जो पहली ही इसकी जो चैप्टर है भारतीय इतिहास, उसके सब टॉपिक्स को लेकर के 1 बाय 1 हम डिस्कस करते चले जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं। इसके अलावा पिछली क्लास जो एग्जाम हुए हैं इसके UPSSC के, उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इस बार किन प्रश्नों के आने की संभावना है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हैं, पुनः एक बार निवेदन का आप उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।